नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT ड्राइंग सब्जेक्ट की रहने वाली है। जो आज की जो श्रृंखला है आपकी राजस्थानी चित्रकला से महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं पहला प्रश्न आपके समक्ष देखिए, पहला क्वेश्चन है, कदम्ब वृक्ष व हाथी का चित्रण किस शैली में मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो कदम्ब वृक्ष और जो हाथी का जो चित्रांकन है वो आपके मेवाड़ शैली में मिलता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि केले का वृक्ष और गायों का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आप नोट करते हुए चलिएगा। जिसे ये PDF चाहिए तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं उसको PDF उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, केले का वृक्ष और गायों का अंकन की अगर हम बात करते हैं तो ये नाथ द्वार शैली के अंतर्गत इन चीज़ों का चित्रांकन अत्यधिक मात्रा में किया गया है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि आम का वृक्ष तथा ऊंट, घोड़े व कुत्ते का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? तो आपको बेसिकली आप देखोगे तो ये जो आम का वृक्ष हो गया या घोड़े पर हो गया या फिर कहें ऊंट पर बैठे हुए या कुत्ते का चित्रांकन जो किया गया है वो जोधपुर शैली के अंतर्गत इसको बहुत आता है में ये किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कि पीपल व बड़ का जो वृक्ष साथ ही घोड़ा व मयूर का चित्रांकन भी आपके किस शैली में हुआ? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो जोधपुर शैली में है वहाँ पर आपका किसी चीज़ का वृक्ष का हुआ है। जैसे आम का वृक्ष क्या है, एक ऊंट है। ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर घोड़े का भी दिया गया। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो जयपुर शैली के अंतर्गत किया, ये पीपल का व बड़ का एक का वृक्ष है और साथ ही आपके घोड़े व मयूर का यहाँ पर किया गया, चित्रांकन किया गया। ये जोधपुर शैली के अंतर्गत इसको चित्रांकन किया गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि श्रीधर अंधेर ने देवगढ़ शैली को प्रकाशन में लाने का श्रेय से जाता है। ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली को प्रकाशमान करने का जो श्रेय जाता है किस व्यक्ति को जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये श्रीधर अंधारे है इसका नाम। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है कि महाराजा जसवंत व महाराजा मान सिंह ने जोधपुर शैली को प्रोत्साहित किया। देखिए, जो महाराजा जसवंत है और साथ ही आपको मानसिंह है, इन्होंने क्या किया था, जोधपुर शैली को कहीं ना कहीं पोषित, मतलब इनके संरक्षण में ये शैली क्या है पनपी थी और इस शैली में ही तमाम चीज़ें संपादित हुई थी। अब देखिए, कुछ कलाकार हैं और साथ ही कुछ शैली हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये किया हुआ है। देखिए, घासीराम किस शैली के चित्रकार हैं? पूछे जाते किस शैली के चित्रकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप इसको इस प्रकार से जो घासीराम है वो आपके लिखोगे यहाँ पर, ऐसे इसकी जस्ट सामने लिखोगे कि आप नाथ द्वार। अब निसरदीन की अगर बात करें तो ये किस शैली के, चावड़ शैली के हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा है। तो इस प्रकार अकबरुद्दीन की अगर बात करें तो ये बीकानेर के मोरध्वज की शैली का है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये किशनगढ़ शैली का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मथेण व उस्ताद कलाकारों ने बीकानेर की शैली को कहीं ना कहीं क्या किया, प्रोत्साहित किया या उसको पुनर्जीवित ये किया या पुष्पित किया? तो याद रखिएगा ये जो मथेण होते हैं और जो उस्ताद होते हैं, इनको मथेण को जो क्या किया जाता है आपको यहाँ पर बता दूं, इनको मथेण जो होते हैं ये आपके स्थानीय कलाकार के रूप में हम इनको जानते हैं। और जो उस्ताद होते हैं वो आपके ईरानी या कहें इसको या वो कह सकते हैं इनको हम जो उस्ताद होते हैं, जो ये ईरानी शैली के जो बड़े चित्रकार होते हैं उनको पुकारा जाता है। तो ये इन्होंने क्या किया था, बीकानेर शैली को कहीं ना कहीं पुष्पित किया, इन्होंने इसको जीवित पर्यंत ये करने का श्रेय इनको जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि शेखावटी क्षेत्र या भित्ति चित्र के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सीकर हो गया, चूर हो गया, झुंझुनू, ये क्या है क्षेत्र भित्ति चित्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र ग्रंथ है कौन सा माना जाता है? ये किसके समय में किया गया था? देखिए, बीकानेर शैली का अगर प्रारंभिक चित्र ग्रंथ की अगर बात करें तो वो आपके भगवत पुराण हो गया। और ये भगवत पुराण किसके समय में किया गया? राजा उसमें राय सिंह के समय में इसको चित्रित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवत पुराण का ये चित्रण किसके राजा के समय में हुआ था? तो आपको बताना महाराज राम ये राय सिंह के समय में ये किया गया था। याद रखिएगा ये क्या है, आपका बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र इसको माना जाता है।
अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि नाथ द्वार शैली की विशेषता क्या है। देखिए, नाथ द्वार शैली की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो आपके सामने ये तीन चीज़ें, चार ये हैं। देखिए, पहले नाथ द्वार शैली में आपके गायों का बहुत शानदार अंकन किया गया। गायों का अंकन इतने शानदार तरीके से उनको चित्रांकन किया गया, ऐसा लगता है कि वो जीवन प्रकट हो उठेंगी। और वहाँ पर अगर दूसरा अगर देखोगे तो यहाँ पर हिरण और नैन के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, या देखिएगा, ठीक है, हिरण हो गया, आपकी आंखों के चित्र इसमें बनाए गए। और नाथ द्वार शैली में ही अगर उसकी विशेषता है, पिछवाई जो चित्र शैली होती है, चित्र होते हैं, उसको भी यहाँ पर बनाया गया है। चौथा आप देख पा रहे हो कि सांझी कोट के चित्र भी आपकी कहाँ बने हैं, आपके नाथ द्वार शैली के अंतर्गत इसको चित्रांकन किया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि यह कह रहा है कि कोटा शैली में महाराजा व रानियों को भी शिकार के चित्र करते हुए दिखाया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, वह कौन सी शैली है जिसमें राजा और महारानियों को भी किया गया है, शिकार के दृश्यों को चित्रांकन किया गया, किस शैली के अंतर्गत किया गया। तो वहाँ पर आपकी जो आपको पता होना चाहिए, कोटा शैली के अंतर्गत इसको किया गया। तो प्रश्नों को इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं या ना लाऊं। अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, देखिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान माना जाता है, ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत अगर पूछा जाता है तो ये कौन सा है, आपको ये बताना है। ये चित्रशाला या जिसे रंगशाला कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या बना है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बूंदी में वह स्थान कौन सा है, वो स्थान कौन सा है उसको पता नहीं, ये चित्रशाला कहा जाता है उसको। ठीक है, बूंदी में स्थित है जो चित्रशाला या रंगशाला इसको कहा जाता है, जहाँ पर ढेर सारे चित्रों को क्या क्या संरक्षित किया जाता है, वहाँ पर चित्रों को उकेरा जाता है, तो इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्वर्ण और चांदी का प्रयोग किस शैली में ये हुआ था, किस शैली से इसका शुरुआत हुई, तो हड़ौती शैली से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन क्या बनता है, उल्टा भी इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा कि हड़ौती शैली में प्रारंभिक प्रयोग किस चीज़ का किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए स्वर्ण और चांदी का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन क्या बनता है, हड़ौती शैली में किस रंग का प्रयोग किया गया था, स्वर्ण और चांदी का ये प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। अब वहीं अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भित्ति चित्रों की आराइश पद्धति या आला गीला या फेरिस को बुनो, ये भारत ईरान, ये शैली कहाँ से आई थी, तो आपको पता नहीं। अगर हम भित्ति चित्रों की आराइश पद्धति की अगर बात करें या आला गीला या फेरिस को बुनो की अगर बात करें तो ये भारत में बेसिकली जो आई थी ईरान शैली से, ये ईरान से ये आई थी। याद रखना कि कहाँ से आई थी, ईरान से ही आई थी। ठीक है, अब बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि शेखावटी क्षेत्र के जो भित्ति चित्र में क्या चीज़ों को दर्शाया गया है, किस चीज़ को सर्वाधिक उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो शेखावटी के जो चित्र हैं उसमें बेसिकली आप देखेंगे उस क्षेत्र में जो भित्ति चित्र बने हैं वो लोक जीवन की झांकियों पर सर्वाधिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लोक जीवन की क्या बनाई गई है, झांकियों में सर्वाधिक चित्र बनाएंगे। तो ये शेखावटी का वो क्षेत्र है जहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर अब निकट है, 51-52 दिन बच गए हैं, तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। तो इस प्रकार की वीडियो को आप अवश्य वॉच करें जहाँ से आपके सर्वाधिक रूप में क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो ला रहा हूँ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला ला रहा हूँ जिसकी बनने की 100% संभावना है। देखिए, बुझे हुए रंग का प्रयोग किस शैली में किया गया, बुझे हुए रंग का जो प्रयोग किया गया वो नागौर शैली के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, बैगनी रंगों का जो प्रयोग किया गया है, बैगनी रंगों का जो प्रयोग किया है ये कहाँ किया गया है, अजमेर शैली में बैगनी रंगों का प्रयोग किया है। जेवरात से संबंधित जो चित्र बनाए गए हैं वो किस शैली में सर्वाधिक रूप में बनाए गए हैं, तो आपको पता होना है कि ये अलवर की शैली में जेवरात से रिलेटेड क्या बने चित्रों को प्रमुखता से यहाँ पर उकेरा गया है। अब प्रकृति रंगों का प्रयोग राजस्थान के किस शैली में किया गया है, प्रकृति रंगों का जो प्रयोग किया गया है आमतौर से आमेर की शैली में। तो दोस्तों अगर इसको देखो तो ये जो है आपके, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कि इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि ये जो है आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 100% पूछने की इसकी संभावनाएं हैं, इसलिए इसकी ये जो वीडियो है तो इसको बहुत ध्यान से इसको वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, अदमक और बड़े बड़े चित्र पोर्ट्रेट या भित्ति चित्रों की परंपरा ये जो रही थी वो किस शैली में रही थी, विशेषकर आप जोधपुर शैली की ये विशिष्ट ये देन रही थी। क्वेश्चन पूछे,
आदिमक जो और सबसे बड़े बड़े जो चित्र थे, पोर्ट्रेट या भित्ति चित्रों की जो परंपरा किस शैली में ये शुरुआत हुई थी, ये विशिष्ट रूप से इसमें कहाँ पर इसको मान्यता दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो बनाए गए थे वो जोधपुर, ये जयपुर शैली के अंतर्गत बनाए गए। अब डालू नामक जो चित्रकार किस शैली से संबंधित है, तो कोटा शैली से संबंधित ये है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए, तो आपको डालू नामक जो चित्रकार है, ठीक है। हाला हवेली कोटा शैली को प्रदर्शित करती है। देखिए क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान में जो हाला हवेली है या झाला हवेली है, सॉरी, इस चीज को देखिएगा, जो झाला हवेली है वो किस शैली को प्रदर्शित करती है, तो आपको पता नहीं, ये कोटा शैली को कहीं ना कहीं उसका प्रतिनिधित्व करती है। ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बल खाती बालों की लटों का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किया गया है। स्त्री चित्रण में किया गया, किस भित्ति चित्रण में किया है, शेखावटी के भित्ति चित्रण अंकन की विशेषता रही है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेखावटी की भित्ति अंकन की क्या विशेषता रही है, तो वो क्या है, बल खाती बालों की लट का एक क्या है, एक चित्रांकन किया गया स्त्री का, तो वो जो किया गया है वो आपकी शेखावटी भित्ति चित्र के अंतर्गत इसको देखने को मिलता है। ठीक है, सामक प्रतिकारमक चूर्णिक के चित्रकार कौन थे, आपको पूछना है किस शैली के है, तो आपको बताना मेवाड़ शैली के। अगर इस चित्रकार का नाम अगर कमल चंद्र, वो ये थे। ठीक है, शुकर के महात्म्य जो चित्र जो बनाया गया है, ये किसके समय में बना था, तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत शहाबुद्दीन इसने इसको किया गया था, चित्रांकन किया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए एरिसन डिक्सन ने भारतीय कला इतिहास को, जो भारत के इतिहास में एक कला को जो कहा गया बनी ठनी को किसने मोनालिसा कहा, तो एरिक एरिसन वो व्यक्ति थे जिसने भारत की चित्रकला के इतिहास में मोनालिसा को जो दर्पण जो नामांकन किया था, जो किसको किया गया था, आपके बनी ठनी को मोनालिसा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, देखिए अराइज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पूछा जाए भित्ति चित्रणों पर चित्रण या चित्रकला तक ये जीवित रखने की ये विशेष क्या है, आलेखन पद्धति है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए रेखाओं का सर्वाधिक और सशक्त अंकन किस शैली में किया गया, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की जो बूंदी शैली में है, उसमें विशेषकर आप देखोगे जो रेखाएं हैं और जो सर्वाधिक रूप से सशक्त जो अंकन होते हैं, तो वो बूंदी शैली की ये विशेषता रही है, उसमें इन चीज़ों को किया गया। देखिए चावड़ शैली के अंदर चिते निसिरुद्दीन ने रागमाला का किया गया है, यहाँ पर सेटों का चित्रांकन ये किया गया है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में इसको किया गया था। ठीक है, चावड़ शैली के अंदर चितेरे नसीरुद्दीन की अगर हम बात करें तो रागमाला का किया गया था, इन्हें सेट का किया चित्रांकन यहाँ पर किया गया। महाराणा अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में इसने इस चीज़ को किया गया, संपादित किया था। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रथम जो चित्रकार कौन से थे, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता है ये गोपाल विजयवर्गीय ये थे, जिन्होंने क्या करता है एकल जो चित्र प्रदर्शनी का यहाँ पर परंपरा यहाँ पर प्रारंभ की थी। तो इसका जो श्रेय जाता है ये राम गोपाल विजयवर्गीय को इसका श्रेय जाता है। तो दोस्तों इससे अगली जो श्रृंखला है वो आपके निरंतर आपके बैक टू बैक में ऐसी सीरीज लेते होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको ये लगता है कि मैं इसी प्रकार की श्रृंखला आपके सामने लाऊं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिए कि सर इसी प्रकार की श्रृंखला निरंतर लेते हुए, तो मैं निरंतर रोज़ एक श्रृंखला आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।